Assalamualaikum dear students. I hope you all are doing well. लास्ट लेक्चर में हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें सॉफ्टवेयर की एक टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम थी। आज के इस लेक्चर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल में समझेंगे। हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स का क्या रोल होता है, ये किस तरह से कंप्यूटर की फंक्शनलिटी को मैनेज करता है और उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की कितनी टाइप्स होती हैं। तो हम मूव करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कंटेंट्स के ऊपर कि आज की हम इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज के हम इस वीडियो में व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसके कोर कंपोनेंट्स क्या हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोरेज और मेमोरी को मैनेज कैसे करता है, इसकी सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन क्या है। तो लास्ट में हम कुछ 2 से 3 रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखेंगे, जो आपको काफ़ी अच्छे से समझने में कोशिश करेंगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। सो हम देखते हैं व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। Operating system is like a school principal for your computer. It manages all hardware, CPU, memory devices, and software applications, ensuring everything works together smoothly. तो ऑपरेटिंग सिस्टम यही देखें कि यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझाया है, एग्जांपल के साथ लिखा है कि यह आपके स्कूल के प्रिंसिपल के जैसा होता है, जो आपके स्कूल की तमाम तर चीज़ों पर नज़र रखता है। तो इसी तरह एक कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल डिवाइस कह लें, तो उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, जो आपके तमाम तर टास्क को मैनेज करता है। लाइक अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो आप कोई भी मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप की स्क्रीन चलाने के काबिल ना हों। अब इसके की फंक्शंस ये हैं कि ये हार्डवेयर को मैनेज करता है, जैसे कि सीपीयू, रैम, स्टोरेज, प्रिंटर। ये मैंने यहाँ पर एग्जांपल भी लिखा है, एज यू सी, व्हेन यू प्रिंट ओएस सेंड्स इंस्ट्रक्शंस टू द प्रिंटर। अब देखें यहाँ पर ये एक क्लियर एग्जांपल मैंने लिखी है कि आप कोई भी चीज़ करते हैं तो यूज़र फर्स्ट इंटरेक्ट विथ ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पहले आप इंटरेक्ट करेंगे। ओएस उस कोड को एग्जीक्यूट करेगा, मतलब उस इंस्ट्रक्शंस भेजेगा सीपीयू को, एंड सीपीयू फिर ओएस को भेजेगा इंस्ट्रक्शंस के, हाँ भाई तुम ये काम कर दो, ठीक है, ये एक फ़ाइन है। तो फिर उसके बाद ऐप कोऑर्डिनेटर आ जाता है, रन्स प्रोग्राम लाइक क्रोम और वर्ड, जिसे आप चलाते हैं अपने पीसीज़ में या मोबाइल फ़ोन्स में एप्लीकेशंस जो चलाते हैं, वो भी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम से ही चलते हैं। यूज़र इंटरफ़ेस ये एक आपको डिस्प्ले देता है, ईज़ी यूआई देता है लाइक विंडोज़। तो उस पे आप इजीली जो है वो एप्लीकेशंस वगैरह या जो भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के नेसेसरी सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको आप यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर ये फाइल्स को भी ऑर्गेनाइज करता है, जैसे आपकी डेटा हो गई, आपकी मेमोरी हो गई, आप उनको सेव करते हैं, फिर आप उनको इजीली यूज़ करते हैं। ये सारे काम एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ही होते हैं। ठीक है, ये आपकी जो है वो सिक्योरिटी भी स्ट्रॉन्ग कर देता है। लाइक आप देख लें कि अ, मोबाइल फ़ोन्स में इनका अपना जो सॉफ्टवेयर होता है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। एंड देन फिर आप विंडोज़ में देख लें माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, तो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर भी यही ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ही होते हैं, जो कि विंडोज़ में इंस्टॉल होते हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कोर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास है कर्नल, इसको हम द प्रिंसिपल कह सकते हैं। कोर कंपोनेंट मैनेज एवरीथिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम में एक कर्नल होता है, जो कि
ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी टास्क वगैरह होते हैं वो सबको मैनेज करता है। ये डायरेक्टली जो है वो हार्डवेयर से बात करता है कि भाई आपको ये चीज़ करनी है। यहाँ पर मैंने आपको एक पिक्चर में एग्जांपल भी दिया है। ऑपरेटिंग सिस्टम में एक कर्नेल होता है जो कि सीपीयू, डिस्क, मेमोरी, डिवाइसेस इन सब को जो है वो मैनेज करता है। जस्ट लाइक अ प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल। ठीक है। तो उसके बाद फिर वही मैंने आपको जो फाइल सिस्टम बताया कि ये द लाइब्रेरियन मतलब डेटा को ऑर्गेनाइज करने में। अब यहाँ पर भी ये एक आप देखें कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक फाइल सिस्टम को मैनेज कर रहा है। उस फाइल सिस्टम में आपकी तमाम तर फाइल्स जो हैं उनको मैनेज कर रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये सिंपल एग्जांपल्स से जो है वो समझ आ रहा होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से जो है वो काम करता है। उसके बाद हमारे पास डिवाइस ड्राइवर्स आ जाते हैं। ठीक है। एज यू सी इन दिस पिक्चर, डिवाइस ड्राइवर्स जो कि मॉनिटर जो है वो एक्सेस करने में मदद देता है। कीबोर्ड, आपका जो कीबोर्ड चलता है वो भी डिवाइस ड्राइवर्स जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। अब यहाँ पे देखें ट्रांसलेटर्स हेल्प और ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट विद डिवाइसेस। ठीक है। जैसे आपने फॉर सपोज मैं ये जिस माइक से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मैंने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट किया है, देनी में वो वॉइस जो है वो रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। ठीक है। तो अगर मेरी लैपटॉप में ये ड्राइवर्स ना होते माइक को कनेक्ट करने का तो ये ऑब्वियसली मेरा माइक नहीं चलता। ठीक है। उसी तरह से आपके पास वाईफ़ाई के ड्राइवर्स, ब्लूटूथ के ड्राइवर्स, अगर आपके पीसी में फिंगरप्रिंट है तो उसके ड्राइवर्स। तो ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम में मैनेज करता है। ठीक है। उसके बाद फिर यूज़र इंटरफेस, रिसेप्शन रिसेप्शन डेस्क, जीयूआई, आइकन्स, मेन्यूज़ और सीएलआई कमांड लाइन। जैसे आप देख लें विंडोज़ का स्टार्ट मेन्यू। अब मैं जिस सॉफ्टवेयर पे ये वीडियो बना रहा हूँ इसमें देखें, अब यहाँ डिफरेंट आइकन्स आ गए हैं। इससे मैं आगे जा सकता हूँ, इससे मैं ज़ूम कर सकता हूँ, इससे मैं पेन को जो है वो एक्टिव कर सकता हूँ। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही जो मैनेज करता है। ये तो मैंने आपको जस्ट एज अ एग्जांपल समझाया है। जैसे यहाँ पे कर्सर है, अभी देखें ये कर्सर जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। ठीक है। तो आई होप आपको ये कोर कॉन्सेप्ट्स जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के आपको समझ आए होंगे। अब हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन से टाइप्स हैं। देयर आर 4 एंड मोर देन 4 टाइप्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जिसमें हमारे पास पहला आ जाता है डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हमारे पास ऑब्वियसली विंडोज़, मैक ओएस जो कि मैकबुक्स में एप्पल की जो डिवाइसेस हैं उनमें यूज़ होता है, और लाइनक्स। ठीक है। ये लैपटॉप्स और पीसीज में यूज़ होते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ होते हैं, एक आपके आईफ़ोन में यूज़ होता है आईओएस, और आपके एक सैमसंग वगैरह में जो यूज़ होता है वो एंड्रॉयड। ठीक है। उसके बाद फिर एम्बेडेड ओएस। ठीक है। ये आपके, जैसे आप देख लें आपकी आजकल जो एंड्रॉयड टीवीज़ आ रही हैं उनमें यूज़ होता है। और दूसरा जो आप कार्स वगैरह में जाते हैं तो अ, एक स्मॉल स्क्रीन लगी हुई होती है, उसमें जो आपका इंटरफेस आता है वो एम्बेडेड एम्बेडेड ओएस होता है। ये एक होता लाइक एंड्रॉयड या आईओएस ही है, लेकिन इनको एम्बेड किया जाता है थ्रू दीज सॉफ्टवेयर्स। तो आपको जो है वो फिर टीवीज़ या कार प्लेस में जो है वो दिखाई देता है। उसके बाद फिर सर्वर ओएस होते हैं जो कि डायरेक्टली सर्वर से कनेक्ट होते हैं। अ, एक होता है विंडोज सर्वर और एक होता है लिनक्स जो कि वेब सर्वर्स होते हैं। ये डायरेक्टली आप, अगर आपके पास इंटरनेट एक्सेस होगी तो आपके पास ये चलेंगे, अदरवाइज नहीं चलेंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है। लाइक मतलब लैपटॉप खोला और ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया, ऐसे नहीं होता। इसका एक प्रोसेस होता है
आपने फर्स्ट लैपटॉप खोला, फिर आपने पावर बटन को क्लिक किया। पावर बटन को क्लिक करने से जो कंप्यूटर के जो बायोस हैं, बायोस मीन्स बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, उसके बाद UEFI चेक करता है कि आपका हार्डवेयर जो है वो परफेक्ट है, इसमें रैम लगी हुई है, इसमें स्टोरेज लगी हुई है। देन फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करता है। ठीक है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कर्नल को, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो मेन फंक्शन कर्नल है, जो कि CPU के तमाम तर कंपोनेंट्स को जो मैनेज करता है। तो OS लोड्स कर्नल इनटू रैम, तो देखा रैम भी सही है। तो फिर इसी तरीके से वो फिर ड्राइवर्स को एक्टिवेट करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप PC ऑन करते हैं, तो आपके जो कीबोर्ड, माउस या फिर जो ये प्रिंटर, ये फिर लेट स्टार्ट होते हैं। लाइक आपका कंप्यूटर चलता है, उसके बाद फिर आपका जो है वो माउस वाला कर्सर है, वो आपको दिखाई देता है। वो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट होता है कि ड्राइवर्स आपके जब इसका बूट प्रोसेस कंप्लीट होता है, देन फिर आपके ड्राइवर्स कंप्यूटर के एक्टिवेट होते हैं, फिर आपकी वो चीज़ें चलती हैं। ठीक है, फिर आपके पास वही जो है विंडोज़ का जो है वो लॉगिन इंटरफेस आता है। फिर आप अपना पासवर्ड वगैरह दे के फाइनली जो आपका जो डिस्प्ले है उस पे आते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया फर्स्ट स्टेप। हमारे पास जो सेकंड स्टेप है वो है, देखें, हम किसी भी ऐप को क्लिक करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट्स कोड। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एक कोड देता है जो कि CPU एग्जीक्यूट करता है उस कोड को। मतलब जो एप्लीकेशन किसी भी हम क्लिक करते हैं, तो अब उस एप्लीकेशन में जो कोडिंग हुई हुई है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसके इंस्ट्रक्शंस देगा अपने कर्नल को, जो कि CPU को मैनेज करता है। वो इस कोड को एग्जीक्यूट करके, हाँ भाई इसका कोड सही है, फिर वो आता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपको उस ऐप का डिस्प्ले दिखाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ रहा होगा। अ- अगर आपको ये बात मेरी समझ नहीं आई तो यू कैन श्योरली कॉन्टेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको डेफिनेटली इसको और क्लियर वे से समझा दूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर मल्टीटास्किंग आ जाती है। हम जो है वो एट अ टाइम पर मल्टीपल डिस्प्लेस को जो है वो मैनेज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, एक PC में। लाइक हम देखते हैं कि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दी है, लाइक अ टीचर टेकिंग मल्टीपल स्टूडेंट। एक टीचर है, वो एट अ टाइम मल्टीपल स्टूडेंट्स को जो है वो टीच कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसी तरीके से है, जैसे आप मोबाइल में जो है वो एट अ टाइम पर व्हाट्सएप भी यूज़ कर रहे होते हैं, इंस्टाग्राम भी यूज़ कर रहे होते हैं, फेसबुक भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक मल्टीटास्किंग जो है वो होता है। लास्ट में मैं आपको एक एक जो है वो एक बहुत अच्छी एग्जांपल दूंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे एक PC या मोबाइल फ़ोन के लिए कितना ज़रूरी होता है। अब हम देखते हैं मेमोरी एंड स्टोरेज मैनेजमेंट इन एन ऑपरेटिंग। मैंने लास्ट वीडियोस में तो आपको रैम और स्टोरेज के बारे में तो काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया था। इसमें मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी मैं आपको आई बटन में दे दूँगा, तो आप वो भी लास्ट में देखिएगा। अच्छा, तो रैम हमारी वही टेम्परेरी वर्क स्पेस होता है। इसमें हमारी जो चीज़ें हैं वो टेम्परेरी जो है वो स्टोर होती हैं। फिर हम जब वो टास्क कर लेते हैं तो फिर वो रीस्टोर हो जाती है। स्टोरेज हमारी ये होता है कि हमारा परमानेंट स्टोरेज होता है, जिसमें हम अपने जो है वो तमाम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह या इमेजेस वगैरह वो हम स्टोर करते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में एक वर्चुअल मेमोरी होती है, जो कि आपको आपके सिस्टम को एक्स्ट्रा रैम प्रोवाइड करती है,
ताकि आपका सिस्टम जो है वो अच्छे से काम करे। आजकल आप मोबाइल फ़ोन लेने जाते हैं, तो उस पे लिखा हुआ होता है डब्बे के ऊपर अ, 8 प्लस 8 जीबी रैम। मतलब फ़ोन की मेमोरी 8 जीबी होती है, प्लस 8 जीबी एक्सटेंडेड रैम होती है, जो कि आपके वो एक तो 8 जीबी रैम जो आपके एप्लीकेशंस वगैरह को टेम्पररी मेमोरी देते हैं, उससे भी 8 जीबी जो है वो एक्सटेंडेड रैम दी जाती है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की रैम होती है। तो इससे ये होता है कि एक सिस्टम को जो है वो बूस्टअप मिल जाता है, तो वो और अच्छे से काम करता है। ठीक है? यहाँ पर जैसे एग्ज़ाम्पल है 4 जीबी रैम प्लस 4 जीबी वर्चुअल मेमोरी। अब आप देखें, तो ये 8 जीबी का टोटल वर्क स्पेस बन गया। तो ये जो 8 जीबी वर्चुअल मेमोरी है ना, ये एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी है। ठीक है? उसके बाद फिर फाइल सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाता है। फ़ोल्डर, फाइल्स, परमिशंस, वही जो मैंने आपको प्रीवियस बताया कि एक जो है वो फाइल सिस्टम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। वो फिर आपके तमाम तर फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स और जो भी चीज़ें हैं, वो सिक्योरली जो है वो सेफ़ रखता है आपके डिवाइस में। उसके बाद हम देखते हैं इसकी सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन। इसमें 4 तरह की होती हैं। ऑथेंटिकेशन, आपने पीसी को ऑन किया, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आपने पासवर्ड वगैरह अपने सिस्टम में लगाया हुआ होगा, तो वो आपको जो है वो लगाना पड़ेगा। ठीक है? जैसे आप फिर से मैंने आपको एक से एग्ज़ाम्पल दिया कि आप किसी भी अ, स्कूल में जाते हैं, जो जिस स्कूल में आप एनरोल होते हैं, तो वो आपको एक आईडी कार्ड देते हैं एज़ अ सिक्योरिटी। अगर आप उसको वियर करके नहीं जाते, तो वो कहते हैं कि आप जो है वो हमारे स्कूल के नहीं हैं, आपकी एंट्री अलाउड नहीं है। ठीक है? तो वो आइडेंटिटी कार्ड इज़ योर प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी है, यही है कि हम अपने पीसी में अपना पासवर्ड जो है वो एंटर करते हैं। फिर हम जब नेक्स्ट टाइम हम जो है वो पीसी या मोबाइल फ़ोन पे वो पासवर्ड लगाते हैं, तो ही हमें वो परमिशन देता है कि हम जो है वो अपने डिवाइस को एक्सेस कर सकें। ठीक है? तो ये सब चीज़ें अब आप देखें, आपको तो सिर्फ़ एक चीज़ दिखाई देती है, आपको एक इंटरफ़ेस दिखाई देता है, लेकिन ये सारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। ठीक है? तो अब हम देखते हैं फायरवॉल, ये एक नेटवर्क का होता है। ठीक है? अगर फॉर सपोज़ आपके सिस्टम में फायरवॉल नहीं है, तो आप इसमें जो वाईफ़ाई कनेक्ट करें या कुछ भी, तो वो एक सिक्योर नहीं होगा। आपका पासवर्ड जो है वो डिफरेंट वेब सर्वर्स पर चला जाएगा, तो इससे फिर आपकी डिवाइस हैक होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम में फायरवॉल होता है, जो कि आपकी जो है वो चेक करता है कि अ, आपका जो नेटवर्क है वो सिक्योर है या नहीं है, आप में इसका जो पासवर्ड डाल रहे हैं वो मैच है या नहीं है। तो यहाँ पर भी वही स्कूल गेट पर जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, उसकी तरह होता है ये फायरवॉल। ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं एंटीवायरस को। एंटीवायरस जो हमारे मालवेयर वगैरह या जो भी वायरसेस होते हैं हमारे पीसी में, उनको मैनेज करता है। अब फॉर सपोज़ आपके पीसी में एक जो है वो वायरस आ गया, तो उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास एंटीवायरस होता है। तो आपकी जो प्रोटेक्शन है वो बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पर हेल्थ से इंस्पेक्टर, आपकी तबीयत ख़राब होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं एंड आपकी तबीयत ठीक हो जाती है। तो इसी तरह एक ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यही होता है कि आपके पीसी में अगर किसी ने हैकिंग अटैक कर दिया है, तो एंटीवायरस काम आते हैं उनको किल करने के लिए। ठीक है? उसके बाद फिर अपडेट्स आ जाती हैं विंडोज़ की या मोबाइल फ़ोन की, में सिक्योरिटी अपडेट्स आ जाती हैं। तो क्या है कि जो हमारा लेटेस्ट एल्गोरिदम होता है अपडेट्स का, तो उनको अपडेट करता रहता है, एंड देन जो आपकी जो सिक्योरिटी है वो और ज़्यादा जो है वो
स्ट्रॉन्ग होती जाती है। जैसे हम स्कूल के रूल्स को अपडेट्स करते हैं टाइम टू टाइम, तो इसी तरह जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के भी कुछ रूल्स रेगुलेशन सिक्योरिटी प्रोटेक्शंस होती हैं, जो सिर्फ एक यूज़र के लिए, ये सब सिस्टम एक यूज़र के लिए होता है कि यूज़र को कोई परेशानी नहीं हो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करने की वजह। ठीक है। उसके बाद दिस इज़ द एंड। उम्मीद है कि मेरी आज की इस लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा और आपने समझा होगा। अच्छा, मैंने आपको कहा था लास्ट में मैं आपको एक टिप दूंगा। टिप नहीं, मतलब एक एग्जाम्पल ही आप कह लें। एग्जाम्पल ये था कि अब आप सोच रहे होंगे, अगर हमारे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो क्या हम फिर पीसी चला ही नहीं सकते? तो ऐसा नहीं है, पीसी आप बिल्कुल चला सकते हैं, लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि हमें करना क्या है। तो जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके एक क्लियर गाइड देता है कि आपको क्या चीज़ कैसे करनी है। तो अगर आप विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम को पीसी को चलाएंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। अ, और मैं आपके सजेशंस का भी मुंतज़िर रहूँगा कि आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप मुझसे किस तरह के लेक्चर्स के तवक्को हैं। अ, अच्छा, मुझे एक और बात भी डिस्कस करनी थी कि इसके बाद जो है वो मैं आपको प्रैक्टिकल, जैसे वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसमें हम तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमारे क्लियर करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कोशिश करूँगा कि वर्ड की दूँ कि हम जो है वो फाइल्स वगैरह कैसे बनाते हैं, या हम अपना रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, या हम हमारे कंप्यूटर पे हम अपने स्कूल असाइनमेंट्स कैसे बनाते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो उसी पे बात करेंगे। ठीक है। और आपको ऑपरेटिंग सिस्टम तो इंशाल्लाह अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, मेक श्योर टू हिट सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।